Hello students, today our new topic is number patterns. Exercise number 3. In these patterns you have to see it carefully and complete them. आपको अच्छे से इस पैटर्न को देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसके बाद इसे कंप्लीट करना है. हर एक क्वेश्चन में आपको अलग अलग पैटर्न गिवन है, तो आपको इसे केयरफुली बहुत अच्छे से देखना है एंड ऑब्जर्व करना है कि इसमें किस तरह का पैटर्न चल रहा है. एंड यू कैन यूज दीज एग्जाम्पल्स ऑल्सो. लेट्स एक्सप्लेन सम. लाइक आई हैव अ डिजिट्स 6, 13 and 20 एंड आपको इसके आगे की 3 डिजिट्स फाइंड करनी है. सो व्हाट वी हैव टू डू, इसमें पैटर्न चला है लाइक 6 मैंने ऑब्जर्व किया, इस अकॉर्डिंग इसमें पैटर्न है लाइक 6 के बाद 13, तो 6 2 तो 12 होता है, लेकिन 12 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो इट बिकम्स 13, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 13. नाउ 20 के लिए इसने क्या किया, 6 3 जा कितना होता है 18, 6 3 जा 18 में हमने कितना प्लस किया 2, तो 18 प्लस 2 इट्स 20. अभी नेक्स्ट डिजिट के लिए व्हाट वी हैव टू डू, 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और उसमें हम प्लस करेंगे 3. ठीक है, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 3 से, तो अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. यहाँ हमने पहले 1 प्लस किया फिर 2 प्लस किया, तो अब हम इसमें प्लस करेंगे 3, तो 6 4 जा 24 प्लस 3 27. So next number is 6 multiply now 2 3 4 5 plus 1 2 3 4. Now 6 5 is 30 plus 4 34. So the next number is 34. And the next one is 6 multiply 6 plus 5, 6 6 ja 36 plus 5 41. So these are the numbers. इस तरह से आपको इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है. नंबर बी 86 के बाद में 80 है, 80 से 74 है, यानी कि नंबर्स क्या हो रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, इसमें नंबर्स कम हो रहे हैं. तो जैसे 86 से 80 आया, यानी 86 में से जब हमने कितना माइनस किया 6, 86 में से जब आपने 6 माइनस किया तो इट बिकम 80. अब 80 में से हमने वापस 6 माइनस किया तो इट बिकम 74. अब 74 में से जब हम वापस -6 करेंगे तो आपको आगे के डिजिट फाइंड होंगे. ओके, नेक्स्ट वन 180 162 एंड 144. इसमें भी आपके नंबर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, छोटे नंबर्स हो रहे हैं. तो इसमें आप माइनस करके देखिए कि 180 में से जब हमने 162 माइनस किया तो कितना आया, इट्स 18. यस, 180 माइनस 162 इट्स 18. और अब 162 में से जब हमने 144 माइनस किया तो कितना आया 18, यानी कि इनमें 18 का गैप चल रहा है. यानी 180 में से 18 माइनस किया, फिर 162 में से हमने 18 माइनस किया, अब 144 में से भी आपको क्या करना है 18 माइनस करना है. तो आगे जैसे जैसे डिजिट्स होंगे उनमें से आपको 18 माइनस करना है. 15 30 एंड 45. आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ क्या है, 15 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 45 है. ये सब क्या है 15 की टेबल में आते हैं, यानी कि 15 की टेबल चल रही है. तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 15 5 जा 15 6 जा 15 7 जा. हियर 8 108 208. 8 के बाद में डायरेक्टली 100 का गैप हो गया तो 108. अब 108 के बाद अगेन 100, यानी इसमें 8 में जब 100 प्लस किया तो 108 में जब हमने 100 प्लस किया तो 208. अब 208 में जब 100 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 308. नेक्स्ट वन इज 1600 800 400. वी कैन सी दैट कि डिक्रीज हो रहे हैं नंबर. पहले 16 था, फिर 8 है, फिर 4 है, तो कितना गैप चल रहा है इसमें कंप्लीटली. पहले 600 का जस्ट हाफ किया तो 1800 हो गया, फिर 1800 का हाफ किया तो 400 हो गया. सॉरी, 1600 का हाफ करने पर 800 का हाफ किया तो 400. अभी 400 का हाफ करेंगे तो व्हाट वी गेट 200. फिर हमें 200 का हाफ करना है तो 100 का हाफ करेंगे तो 50 और 50 का हाफ करेंगे तो 25. इस तरह से आपको ये नंबर पैटर्न कंप्लीट करना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स का सम है, आपको ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसे ऑब्जर्व करना है. सी 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1. फिर 1 में इसने किया 3, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑड नंबर जो है वो 1 है और 1 के बाद में कौन सा नंबर आता है ऑड नंबर 3.
तो जब हमने 1 + 3 किया तो इट बिकम 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 ऑल्सो। थर्ड ऑड नंबर क्या है 5, तो 1 + 3 + 5 = 9, 3 × 3। नेक्स्ट ऑड नंबर इज 7, तो 1 + 3 + 5 + 7 = 16, इट बिकम 4 × 4 and so on. तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 and we can write here it's 5 × 5. According to that, now you have to complete the following. 7 तक था, उसके आगे आपको इसे कंप्लीट करना है, इन्हें ऐड करना है और ऐड करने पे आप उसे क्या लिख सकते हैं, लाइक 5 तक आपका कंप्लीट है और ये 6 का सीरीज़ है, उसके बाद में आपके पास 7 आएगा, देन 8, फिर देन 9 और यहाँ जो आपका टोटल नंबर है वो भी आपको लिखना है, लाइक 6 × 6 = 36। तो जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका सम कितना आएगा 36। सम ऑफ इवन नंबर, जैसे अभी हमने ऑड नंबर्स को ऐड किया था उसी तरह से ही सम ऑफ इवन नंबर्स हैं। तो फर्स्ट इवन नंबर इज़ 2, तो 2 = 2 और इसे हम लिख सकते हैं 1 × 2 और वी कैन राइट हियर इज 1 × 1 + 1 ऑल्सो। इसने 2 को भी और पार्टली डिवाइड कर दिया तो इसने हमने लिख दिया इसे 1 + 1। नाउ 2 + 4 6, द सेकेंड इवन नंबर इज 6, सो 2 + 4 = 6, वी कैन राइट हियर 2 × 3। सी सीरीज चल रही है, आपको यहाँ देखना है 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1, ठीक है। इसी तरह से आपको इसे ऑब्जर्व करके अच्छे से एंड देन आपको ये टेबल भी कंप्लीट करनी है। एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4 इज द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3 की मल्टीप्लिकेशन टेबल है। सो यू हैव टू ऑब्जर्व दिस टेबल, you have to observe the pattern. So 3 × 1 = 3. We can write here 0 + 3 = 3. 3 × 2 is 6. 0 + 6 = 6. 3 × 3 = 9. We can write here 0 + 9 = 9. Now 3 × 4 is 12. ये कंप्लीट आपकी 3 की टेबल है। तो 12 को इसने किस तरह से लिखा 1 + 2, इसमें 2 डिजिट है तो इसको 1 + 2, यहाँ सिंगल डिजिट थी तो हम इसमें 0 प्लस कर रहे थे, यहाँ 2 डिजिट होगी तो 1 + 2 = 3, यहाँ 1 + 5 = 6, 1 + 8, 2 + 1, 2 + 4, 2 + 7 एंड 3 + 0। तो आपको ऐड करके इसका डिजिट मेंशन करना है। ओके, नाउ आपको क्वेश्चन ये 1 2 3 4 ऑल क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में कंप्लीट करने हैं। And your next exercise is exercise number 4. Symmetry. The line of symmetry. What is the line of symmetry? Symmetry का मतलब होता है जो समान होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। A figure is said to be in symmetry if it can be divided into equal halves by a line. किसी भी फिगर को जब हम इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मम्मा के पास आपके क्या होती है गोल गोल रोटी, ठीक है। अभी मम्मा को उसे 2 लोगों में डिवाइड करना है इक्वली, तो उन्होंने क्या किया, इसको हाफ हाफ कर दिया। तो हाफ उसने किसको दे दी, हाफ उसने एक बच्चे को दे दी एंड द सेकेंड वन उन्होंने दूसरे बच्चे को दे दी। तो उन्होंने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो जैसे उन्होंने इसको हाफ डिवाइड किया, हमने जैसे इस पे लाइन ड्रॉ करी तो ये क्या हो गया, इस सर्कल जो था, ये जो रोटी थी वो क्या हो गई, बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड हो गई है, सेम, ठीक है। तो ये जो लाइन हमने इसमें ड्रॉ करी है, दिस लाइन इज कॉल्ड द सिमेट्री ऑफ लाइन, यानी कि वो लाइंस जो किसी भी फिगर को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। मेक श्योर जब हम उसे डिवाइड करें तो वो क्या होने चाहिए, सेम। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस काइंड ऑफ फिगर, इसका कोई शेप नहीं है, अभी मैंने इसमें लाइन ड्रॉ करी, ये 2 पार्ट्स में तो डिवाइड हो गया है, लेकिन ये दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल नहीं है। इसका डिज़ाइन कुछ अलग है, इसका डिज़ाइन कुछ अलग है, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वो किसी भी फिगर को इक्वली हाफ करती है 2 पार्ट्स में। जैसे कि इसे यहाँ आपको एक फ्लावर दिया हुआ है, इस फ्लावर के बीच में इन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये फ्लावर क्या है, दोनों 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, दोनों तरफ से ये क्या है, सेम। बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई में लाइन ऑफ सिमेट्री इन्होंने ड्रॉ करी तो आधी आधी डिवाइड हो गई, तो दोनों क्या है, बिल्कुल सेम। ये रेक्टेंगल को इन्होंने हाफ डिवाइड कर दिया तो ये दोनों पार्ट इक्वली डिवाइड हुए हैं, इक्वल हाफ्स हैं। ऐसे ही ट्रायंगल को डिवाइड किया तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल हैं। ओके, अभी आपको क्या करना है,
In exercise number 4, the question number 1 is the dotted line a line of symmetry, right yes or no? यानी कि जो dotted line है आपको बताना है कि क्या ये line of symmetry है या नहीं है। तो इसके लिए see the first figure, इन्होंने ये जो line draw करी है इससे क्या है, ये दोनों equal part में divide हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes, they both are the equal part, दोनों क्या है, बिल्कुल equal है। So yes, see this one, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसके 4 पैर इधर आ रहे हैं, 4 पैर इधर आ रहे हैं, आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट इधर है, इसका मतलब ये इक्वल है। तो यस, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। बट नाउ सी दिस फ्लावर, इसमें 1 2 3 4 5 पेटल्स हैं। अब 5 पेटल्स को हाफ हाफ कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो इन्होंने जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है ये इक्वल नहीं है, इधर कुछ अलग फ्लावर आ रहा है, इधर कुछ अलग फ्लावर आ रहा है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये सिमेट्री ऑफ लाइन नहीं है। ओके इस तरह से आपको ये जो फिगर्स हैं इन्हें भी ऑब्जर्व करना है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ द फॉलोइंग फिगर सो दैट दे आर सिमेट्रिकल। आपको आधा पार्ट इन्होंने बना के दिया, अब सेम पार्ट आपको इधर भी ड्रॉ करना है। जैसे कि ये है तो इसका काइट का सेम पार्ट आपको यहाँ पर भी ड्रॉ करना है, काइंड ऑफ दिस, कि ये बिल्कुल सेम दिखनी चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से इसे आपको कंप्लीट करना है। एंड द लास्ट वन इज ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री टू डिवाइड द गिवन फिगर्स इनटू इक्वल हाफ्स। अब इसमें आपको सिमेट्री ऑफ लाइन को ड्रॉ करनी है। जैसे ये बेल है तो बेल में आप सिमेट्री ऑफ लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे, आप स्केल से। मेक श्योर आप स्केल यूज़ करेंगे सिमेट्री लाइन को ड्रॉ करने के लिए, यू हैव टू यूज़ योर स्केल। तो बिल्कुल इसके बीच में अब आपको ये एक सिमेट्री ऑफ लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस फिगर में, इसमें भी बिल्कुल हम इसके बीच में ये सिमेट्री ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं हाथ से कर रही हूँ लेकिन आपको इसमें स्केल यूज़ करनी है। दिस वन, इसमें भी बिल्कुल इसके बीच में से हम सिमेट्री ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे। और एम में भी हम यहाँ इसके बीच में से सिमेट्री ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि ये क्या हो, इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाए। ओके In your exercise number 5, join the dots with curved or straight line to make designs. Some have been done for you. तो इन्होंने जो इस तरह के कुछ डिज़ाइंस बनाने हैं तो आपको भी क्या करना है, इन डॉट्स को एक दूसरे से जोड़ते हुए कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया लाइक दिस। ये जो आप पैटर्न बनाएंगे वो आपके डॉट से कनेक्टेड होना चाहिए। ओके सो this one, this, तो अपने अकॉर्डिंग, अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ये डॉट्स को ज्वाइन करके इसमें पैटर्न्स बनाने हैं। ओके